हम सबका एटीट्यूड ऑफ नोइंग इट ऑल। हम सबको लगता है कि मेरी एडवाइस, मेरी राय, मैं जो सुझाव दे रहा हूं वो तो बेस्ट है। अगर मैं आपको कुछ कहूं और आप कुछ और सुने, या आप कुछ कहें और मैं कुछ और सुनूं, तो वो होता है कम्युनिकेशन गैप। अब आप सोच रहे होगे इस चैनल पे लेट अस टॉक के इस एपिसोड में मैं कम्युनिकेशन गैप की बात क्यों कर रहा हूँ। वेल, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे जब हम लाइफ की होते हैं, चाहे हम 10 साल के हो, 25 के हो, 50 के हो या 75 के हो, कम्युनिकेशन गैप हर लेवल पर आ जाता है, जिसको हम कभी-कभी जनरेशन गैप भी कहते हैं। बट आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप की। सबसे पहले लेट मी मेंशन द एलिफेंट इन द रूम, द अनकही बात जो अनकही नहीं रहनी चाहिए। वो ये है कि मैं 70 साल का नहीं हूँ, मैं 37 साल का हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ मेरे 2 माँ बाप हैं जो 60 प्लस हैं और मेरे 2 बच्चे हैं जो टीनेज में एंटर कर रहे हैं। बड़ा वाला बेटा 12 साल का और छोटा वाला 8 साल का। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ या जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। अब उस बेसिस पे जो आपसे शेयर करने वाला हूँ, आई होप आप लोगों के लिए वैल्यूबल हो। अगर आपको ये पसंद आए, आपके लिए इफेक्टिव हो, तो आप अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप में, अपने जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उनके और उनके बच्चों का या उनके और उनके माँ बाप का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम से कम हो जाए। अब आज की वीडियो में 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड कर रहा हूं। जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे कि ये कम्युनिकेशन गैप क्या ये एक मिथ है या रियलिटी है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टेज 2 पे मूव करेंगे या पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे मूव करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस कम्युनिकेशन गैप। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि ये क्रिएट क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण ये क्रिएट हो जाता है। और फाइनली पार्ट 4 में बात करेंगे कि कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूं, व्हाट इज कम्युनिकेशन गैप, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी। वेल, ऐसा होता है ना कि कई बार हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, या अगर आप पेरेंट्स से अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि अरे तुम्हें तो मेरी बात ही समझ नहीं आ रही, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। उसी को एग्जैक्टली कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, जब मेरी सोच और आपकी सोच में, मेरी समझ और आपकी समझ में डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन गैप जनरली इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम सब अलग जनरेशंस को बिलोंग करते हैं। जो 70s और 80s के होते हैं उनको शायद अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हो, जो 90s के होते हैं वो काजोल और शाहरुख खान की जनरेशन है, और जो भी रिसेंट वाले हैं वो विराट कोहली के बारे में सोचते होंगे या ऐसे लोगों को इंस्पायर करते होंगे। तो ये जो चेंजेस है हमारे एनवायरनमेंट में, जो चेंजेस है हमारी सिचुएशंस में, उसके कारण ही कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है। अब ये एक मिथ नहीं है, ये एक बहुत ही सच्ची और प्रैक्टिकल चीज़ है जो मेरे हिसाब से आप सबने फेस करी होगी। मेरे माँ बाप भी मुझे कहा करते थे कि रात को रोटी और सब्जी तो खानी होती है, या हफ्ते में 4 दिन दाल ही तो बननी चाहिए। लेकिन अब वो ऐसी स्टेज पे हैं जब वो हमसे एग्री करते हैं कि आप सैलेड खा के भी काम कर सकते हैं, कभी कभी आप बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं, और रोज रोटी खाना जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, जब हम कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उनसे रेगुलरली बात करते हैं, तो हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अब ये तो हम समझ गए कि ये रियलिटी है, बट अब क्वेश्चन अगला ये है कि हु इज टू ब्लेम फॉर इट, कौन है जिसके कारण ये कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है। वेल, आपको पता नहीं याद है नहीं, मैंने इस चैनल पे एक और वीडियो किया था, उसमें मैं समय बना था, लिंक ऊपर डाल रहा हूँ, देखिएगा जरूर। सो अल्टीमेटली इस कम्युनिकेशन गैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय की है, टाइम की है। ये जो चेंजिंग टाइम है इसको आप रोक नहीं सकते, इसने हमेशा इवॉल्व करते जाना है, और उस इवोल्यूशन के कारण ही ये कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। आई होप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में चल रहे हैं। अब अगला जो तीसरा पार्ट है उसमें यह है कि आखिर ये क्रिएट क्यों होता है, एक कम्युनिकेशन गैप कैसे और क्यों क्रिएट होता है। इसके बेसिकली 3 मोटे रीजंस हैं। जो पहला रीजन है, जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हम जो हमारे बच्चे समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट उन बातों में कम हो जाता है। हमें लगता है कि तुम्हें नहीं पता, हमसे सीखो। हमें लगता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, हमसे सीखो। तो ये जो एटीट्यूड हमारा होता है, या फिर वो बात कर रहे हैं, जैसे मेरे बच्चों का मैं एग्जांपल देता हूँ, वो एनिमे देखते हैं टीवी पे। एनिमे में एक जापानीज कार्टून फॉर्म है जिसमें नारुतो और बोरुतो, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, बट वो ये चीज़ देखते हैं। अब बहुत बार अगर वो मेरे से इस बारे में बात करते रहेंगे और मैं डिसइंटरेस्टेड रहूंगा और मैं कहूँगा नहीं, मुझे नहीं तुम्हारे इस, मतलब तुम मेरा वाला कार्टून क्यों नहीं देखते, जो मैंने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा था वो कितना अच्छा होता है। अगर मैं हमेशा अपनी बात पर स्टक रहूंगा तो फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे और वो भी वहीं स्टक हो जाएंगे और वो मेरे से शेयर ही नहीं करेंगे। जो दूसरी चीज़ है वो ये होती है कि हम फिक्स हो जाते हैं अपने माइंडसेट में। हमें लगता है कि हमारे ज़माने में जो होता था ना वही सही था, जो तुम्हारे ज़माने में हो रहा है वो सही नहीं है। ये जो हमारे ज़माने वाला एटीट्यूड है, दिस हैज़ टू शिफ्ट, चाहे वो बच्चों का हो, बड़ों का हो या बुजुर्गों का हो, हर केस में दिस हैज़ टू चेंज। वरना अगर ये चेंज नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन गैप नहीं हट सकता। तीसरा और फाइनल रीज़न,
हम सबका एटीट्यूड ऑफ नोइंग इट ऑल। हम सबको लगता है कि मेरी एडवाइस, मेरी राय, मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो तो बेस्ट है, पता नहीं ये लोग मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं। अगर मैं इनको अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर कर रहा हूँ तो वो बेस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बदलते समय के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं और शायद आपका एक्सपीरियंस इस टाइम उतना सही ना हो जितना किसी और का है। तो हमें हर किसी के लिए रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एल्डर्स ही या सिर्फ जो 50s और 60s में हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए वो बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो 35-40 की उम्र में पहुँच के कहते हैं मम्मा पापा आपको क्या पता है, मैं सब जानता हूँ। अगर आप में कहीं भी वो नो इट ऑल एटीट्यूड आ रहा है तो फिर जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने बात करी कि क्या होता है, मिथ है कि रियलिटी है, कैसे इसको हम क्यों ये पैदा होता है। बट अब बात करते हैं कि इसको हम रिजॉल्व कैसे करें, क्योंकि जब तक कि रेजोल्यूशन पे ना आए तब तक इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के 3 बहुत सिंपल तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, बी रिस्पेक्टफुल। चाहे आप किसी भी जनरेशन के हों, चाहे आप 30s में हैं या 50s में हैं या 70s में हैं, चाहे आप अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या बच्चों आप अपने माँ बाप से इंटरेक्ट कर रहे हो, इन एवरी केस, इन ऑल केसेस बी रिस्पेक्टफुल। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम्हें नहीं पता, चाहे वो दूसरी जनरेशन हो या ऊपर वाली जनरेशन हो, क्योंकि हम सबको अपने वे में बहुत कुछ पता है। हमें अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखना है और हमें अपनी एक्सपीरियंस से उनमें गलतियां करके उनको सुधारना है और आगे भी बढ़ना है। वो गलतियां आपने भी कहीं ना कहीं करी होंगी, मैं भी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी करेंगे। हम उन सबको प्रोटेक्ट करने की जगह हमें एक रिस्पेक्ट से अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए, हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुन ले तो उससे शायद वो गलती करने से बच जाए, और अगर नहीं सुने तो दैट्स ओके टू। द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी क्रिटिकल इज हमें पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी। हम अगर पेशेंट नहीं होंगे तो हम हर वक्त जंपिंग टू कंक्लूजन्स करेंगे। हमें लगेगा कि अरे तुम ये कदम उठाने जा रहे हो, ये तो गलत है। अब जैसे कि कुछ सालों पहले, आप लोग शायद नहीं जानते, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करता था, बट कुछ 7-8 साल ये करने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। पहला रिएक्शन उनका भी था कि उत्कर्ष तू पागल हो गया है। बट अगर मैं उनके उस राय में मान जाता तो आज ये वीडियो नहीं बनती, आज आप मुझसे नहीं बात कर रहे होते ना इस बारे में। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत हो, आई सेड हैव पेशेंस विद मी। आप पेशेंस रखिए कि मैं जो आगे करने वाला हूँ उसमें मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि अरे उत्कर्ष ने कुछ गलती कर दी है। बट मैं चीज़ें चेंज करना ज़रूर चाहता हूँ, बदलाव लाना ज़रूर चाहता हूँ। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट और पेशेंस, ये सबसे मैंडेटरी हैं। अब मूव करते हैं तीसरे और फाइनल स्टेप की तरफ। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। अगर आप बच्चे हैं और अपने माँ बाप से आप वो कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को उनके पैरों में रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को उनके जूतों में रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जिस एक्सपीरियंस से, जिस 30-40 साल 50 साल के एक्सपीरियंस से वो आ रहे हैं, उनकी बात सुनने में कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के थ्रू जा रहे हैं, एक डिफरेंट स्ट्रगल देख रहे हैं, एक डिफरेंट टाइम में जी रहे हैं। तो हमें उनकी भी समझ को समझना पड़ेगा। सो ये कहना बहुत आसान है कि रिस्पेक्ट, पेशेंस, और अगर हम ये तीसरा स्टेप लेते हैं विच इज़ टू पुट आवरसेल्व्स इन अदर पर्सन्स शूज, ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। इतना आसान नहीं होने वाला, बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, जो भी व्यूअर इस टाइम देख रहे हैं, कि हमें आगे बढ़ता रहना है उस पाथ पे। अब इसमें एक फाइनल चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ये पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है। हम 1 मिनट में किसी भी एंड गोल पर नहीं पहुँचते। हमें रोज़ मेहनत करके, हर रोज़ अपने रिलेशनशिप्स में, अपने इंटरेक्शंस में समझते हुए आगे बढ़ के इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन गैप को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो बैठिए अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को बोलिए वो आपके साथ बैठे और गुफ्तगू करिए, बातें करिए, उनके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए। अगर उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लग रही तो उनको बोलिए कि आई हैव समथिंग टू ऑफर बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें सुनना है तो अच्छी बात है, नहीं सुनना तो नहीं। अब आप पीछे चिड़िया चहकने की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये मेरा छोटा बेटा है जो ज़बरदस्ती करता है, उसको एनिमल्स बहुत पसंद है। 7 मछलियाँ, 2 चिड़िया, अभी तो कुत्ते बिल्लियाँ, पता नहीं क्या क्या वो लाना चाहता है इस घर में, बट मैं उसको रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो आ जाएंगे तो फिर उनका जो काम है संभालना वो भी माँ बाप का ही हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं मैं इसको जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप भी बोल सकता हूँ, बट अल्टीमेटली मैं अपने एक्सपीरियंस पे अटल हूँ और वो अपने उस पर। तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे घर में हर हफ्ते होता है, हम सब इससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। हम ऐसी अच्छी वीडियोस आपको हमेशा देते रहेंगे और आई होप ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हम सब धीरे धीरे ओवरकम कर सकें।